एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 के कोड्स। तो चैप्टर नंबर 16 में सबसे पहली चीज़ जो आपने ये देखनी है वो ये है कि चैप्टर नंबर 16 के कोड्स किसके लिए जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 के कोड्स जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद टोटल 28 दिन तक बेबी के जो चार्ट बनता है, कुछ भी जो बेबी का हॉस्पिटल में कुछ भी होता है चार्ट बनता है, जितने भी उसके कोड्स जाएंगे वो सब चैप्टर नंबर 16 से जाएंगे। जब डिलीवरी नहीं हुई होती उससे पहले मदर के कोड्स जाते हैं, वो होते हैं चैप्टर नंबर 15 से। डिलीवरी के बाद टोटल 28 दिन तक कुछ भी होगा दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 16। तो यहाँ पर मेंशन्ड भी है, ये देखो, बर्थ थ्रू 28 डे फॉलोइंग बर्थ। तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि 28 डे तक चैप्टर नंबर 16 के कोर्स जाते हैं। और इसमें जो मेन फर्स्ट गाइडलाइन दी है वो ये है कि यूज़ ऑफ चैप्टर 16 कोर्स। तो चैप्टर 16 के जो कोड्स होते हैं वो कभी भी चैप्टर 15 के साथ यूज़ नहीं होते, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड गाइडलाइन है वो ये है कि जब भी हमें न्यूबॉर्न का कोई भी कोड देना है तो हम हमेशा Z38 फर्स्ट कोड देंगे, ठीक है। अ कोड फ्रॉम Z38 इज़ यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न रिकॉर्ड। तो Z37 वॉज फॉर आउटकम ऑफ डिलीवरी, और जब भी 16 चैप्टर के कोर्स देने हैं तो फर्स्ट कोड Z38 कैटेगरी जाएगा, ठीक है। और दूसरे चैप्टर्स के कोड जैसे कि 15 चैप्टर का कोड कभी 16 चैप्टर के साथ नहीं यूज़ होगा, ठीक है। ऑल्दो अगर जैसे सपोज़ ऐसा हो जाता है कोई जैसे कोई डायग्नोस नहीं स्पेसिफिक हो रहा है ना, तो फिर क्या करते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स वगैरह को देख लेते हैं। एक सेकेंड, कोड्स फ्रॉम चैप्टर्स में बी यूज्ड विद चैप्टर 16 if the codes from other chapters provide more specific detail. Codes for signs and symptoms may be assigned when a definite diagnosis has not been established. Okay, अगर तो कोई आपको डेफिनेटली दिया हुआ है कि ये चीज़ है, फिर तो आप दूसरे चैप्टर से दे सकते हो इसमें। लेकिन साइंस एंड सिम्टम्स सिर्फ तभी देते हैं जब आपको डेफिनेट डायग्नोज नहीं हो, और चैप्टर 15 के कोर्स को कभी इसके साथ नहीं देते। फिर उसके बाद जब 28 डेज़ ख़त्म हो जाएं उसके बाद क्या हम ये चैप्टर 16 के कोर्स को दे सकते हैं। तो ऐसे होता है कि कई बार जो ये 28 डेज़ का पीरियड होता है ना डिलीवरी के बाद, तो ऐसी कुछ डिज़ीज़ हो जाती है जो लाइफ टाइम तक चलती है। तो इन दैट केस अगर वो डिज़ीज़ विद इन 28 डेज़ जो ये चैप्टर 16 के कोर्स का पीरियड चल रहा है तब होती है, तो फिर चाहे पेशेंट की एज जितनी मर्ज़ी हो जाए बाद में, क्योंकि वो उस पीरियड में हुई थी, तो वो वाला कोड हमेशा चलेगा। 16 चैप्टर का वो वाला कोड उसकी लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। मतलब एज जितनी मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद कहते हैं अगर ये बर्थ प्रोसेस और कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन, इसके कोड्स देखो। अगर तो जैसे एक होता है कि कोई डिज़ीज़ है तो वो या तो बर्थ के दौरान, कोई बर्थ प्रोसेस के दौरान कुछ हुआ जिसकी वजह से बच्चे को वो डिज़ीज़ हो गया, या फिर ऐसा होता है कम्युनिटी से आ गया उसको ये डिज़ीज़, तो ठीक है। तो अगर तो वहाँ पे मेंशन्ड ही नहीं है कि बच्चे को ये डिज़ीज़ कैसे आया, तो फिर हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट बर्थ प्रोसेस लेकर चलते हैं कि उसको बर्थ प्रोसेस के दौरान कुछ हुआ कॉम्प्लिकेशन और उस वजह से आया। लेकिन अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कम्युनिटी से आया, फिर हम कम्युनिटी का कोड लेते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसे लिखा होगा ना, अच्छा ये भी देख लो कि जब भी बर्थ प्रोसेस के दौरान ही वो डिज़ीज़ आया तब तो हम चैप्टर 16 का कोड लेंगे। लेकिन जब अगर जैसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी है कि बर्थ प्रोसेस के दौरान आया या कम्युनिटी से आया, तो फिर उस केस में भी हम बर्थ प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं और चैप्टर 16 के कोड ही देते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड है, कम्युनिटी से आया, तो फिर हम चैप्टर 16 के कोड्स को नहीं दे सकते, क्योंकि चैप्टर 16 के कोड्स आर मेंट फॉर बर्थ के प्रोसेस के दौरान वाला जो टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट गाइडलाइन इसमें पढ़ते हैं वो है ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यूबॉर्न्स फॉर सस्पेक्टेड कंडीशंस
दैट आर नॉट फाउंड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे दिखाता है कि लगता है ये डिजीज़ इसको हो सकती है, लेकिन अभी तक सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे हैं, असल में इसको मतलब आया नहीं है। तो वो सस्पेक्टेड कंडीशन के लिए जब भी कोड देना होता है ना कि सस्पेक्ट कर रहे हैं, असल में अभी है नहीं बट ऐसा डाउट हो रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो तब जब ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तब हम Z05 का कोड देते हैं। अगर मतलब सिर्फ शक है, ठीक है, अगर तो वो एज इट इज़ है कि शक ही है और नहीं आई वो चीज़, तो Z05 ही जाता है। अगर डायग्नोस करने पे वो चीज़ आ गई कि वो डिज़ीज़ है या साइंस एंड सिम्टम्स आ गए, तो फिर क्या होता है, फिर उस साइंस एंड सिम्टम्स या उस डिज़ीज़ का कोड जाता है, फिर Z05 नहीं जाता, ठीक है। और Z05 किस केस में यूज़ होता है, जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है ना, उसने 28 दिन हो गए डिलीवरी के बाद, लेकिन उसको कोडिंग हमने 16 चैप्टर की देनी है, बट 16 चैप्टर की दे नहीं सकते क्योंकि वो 28 दिन क्रॉस हो गए, है ना। तो अगर 28 दिन तक चलता रहता है तो फिर तो Z38 फर्स्ट कोड आता है, वो तो सबको पता है ना, Z38 तो देना ही देना है फर्स्ट कोड। तो लेकिन अभी कहते हैं कि Z38 वाला टाइम पीरियड तो निकल गया, 28 डेज तक चलता है ना चैप्टर 16 का कोड। लेकिन ऐसा सपोज़ ऐसा सिनेरियो था कि वो डिज़ीज़ जो थी वो हुई इसी पीरियड में, बट अभी आगे बच्चा फिर भी आ रहा है, तो कोड क्या दें। तो इस केस में क्या होता है, Z05 को कोडिंग दी जाती है, ठीक है। तो इस केस में Z05 का कोड दे दिया जाता है कि हाँ 16 चैप्टर का कोड भी है और Z38 हम यूज़ नहीं कर सकते थे, तो Z05 का कोड दे दिया। अब कई बार क्या होता है, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, Z05 को कभी अकेला नहीं दिया जाता, पहले Z38 दिया जाता है, फिर Z05 दिया जाता है। और Z05 कभी भी डिजीज़ पेशेंट के लिए नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ एक सस्पेक्टेड कंडीशन है कि हमें लग रहा है ऐसा है, तो Z05 दे देते हैं। अगर बाई चांस डायग्नोस हो जाए कि बच्चे को ऐसा ऐसा है डिजीज़ या सिम्टम, तो फिर वो डिजीज़ एंड सिम्टम का कोड देते हैं, फिर हम Z05 नहीं देते। Z05 सिर्फ एक सस्पेक्टेड कंडीशन के लिए होता है जहाँ पर बाद में वो डिज़ीज़ नहीं निकली, बट एडमिशन तो हुआ था ना बिकॉज सस्पेक्ट कर रहे थे, तो तब Z05 एक हेल्दी पेशेंट के लिए, ठीक है। और Z05 को कभी अकेला नहीं देना, पहले Z38 फिर Z05, इस तरह से होता है। देखो अब थोड़ी सी गाइडलाइंस और रह गई हैं। ये गाइडलाइन में कहते हैं कि अगर प्री मेच्योर या फिर फीटल ग्रोथ में थोड़ी सी कमी है तो क्या कोर्स होते हैं। देखो अगर तो ग्रोथ फीटल में थोड़ा सा मैल न्यूट्रिशन है, फीटल ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, तो P05 देते हैं। अगर जो बेबी बॉर्न हुआ है उसका बर्थ वेट बहुत लो है ना, या स्लो जेस्टेशन है, तो P07 देते हैं, ठीक है। और इनकी सीक्वेंसिंग कैसे होती है, पहले जैसे अगर दोनों चीज़ें निकल जाएँ तो पहले बर्थ वेट लो होने का सीक्वेंस चलता है, तो P07 फर्स्ट कोड जाता है एंड जेस्टेशन एज का सेकंड कोड जाता है। फिर आता है लो बर्थ वेट का कोड क्या है, तो लो बर्थ वेट का कोड हमेशा क्या होता है, P07 होता है। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न। अगर बैक्टीरिया सेप्सिस निकल जाता है तो P36 कोड आता है बैक्टीरिया सेप्सिस का, और बैक्टीरिया सेप्सिस के साथ हमेशा एक आइडेंटिफिकेशन कोड जाता है कि किस तरह का बैक्टीरिया है, तो B95 और B96 में से कोई एक कोड जाता है कि कौन से वाला बैक्टीरिया है। ये अगर ये वाला है तो B95 जाता है, ठीक है। और अगर ये वाला है तो B96 जाता है, ठीक है। अगर स्टिल बॉर्न बेबी है, स्टिल बॉर्न बेबी तो पता ही है ना कि बेबी विदाउट लाइफ बर्थ हो गया, तो कोड P95 कोड जाता है स्टिल बॉर्न बेबी का। और हमेशा ये याद रखना है कि P95 के साथ कभी भी कोई और कोड आप नहीं दे सकते, तो कोड P95 हमेशा अकेला दिया जाता है। नो कोड शुड बी गिवन विद P95, शुड बी यूज ऑन कोड P95 शुड नॉट बी यूज ऑन मदर रिकॉर्ड। मतलब चैप्टर नंबर 15 में ये कोड नहीं जा सकता, इसी में आएगा, और मदर रिकॉर्ड में नहीं जा सकता, बच्चे का अलग से रिकॉर्ड बनेगा, उसमें स्टिल बॉर्न बेबी वाला कोड P95 जाएगा, और इस कोड के साथ कोई और कोड नहीं जा सकता। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 16 इज़ ओवर।